हरियाणा के चुनावी मैदान को फतेह करने के लिए जबरदस्त रणनीति के साथ सभी दल प्रचार प्रसार करने में जुटे हैं और आम लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। बीजेपी की एक के बाद एक रैलियां हो रही है, जिसमें पार्टी के सभी दिग्गज पहुंचकर आमजन से वोटों की अपील भी कर रहे हैं। सोमवार को भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश के दौरे पर रहे। टोहाना और जगाधरी में हुकार भरते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस दलित विरोधी है। दलितों का हमेशा से ही कांग्रेस ने अपमान किया है। हमेशा से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बेन कुमारी सैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। और आंबेडकर जी, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं गई, बाबा आंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी ने 5 तीर्थ आंबेडकर जी के लिए बनाए और संविधान दिन मनाने की घोषणा की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान अपने संबोधन में हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी की जमकर तारीफ भी की। और भाइयों बहनों, मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से बंगाल तक एकमात्र अपना हरियाणा ऐसा है जो 24 क्रॉप को एमएसपी पे खरीदने का काम करता है। 24 बाजरा हो, जुआर हो, दलहन हो, तिलहन हो, हर एक क्रॉप एमएसपी पे खरीदने वाला एक ही मुख्यमंत्री है। सैनी जी जरा खड़े हो जाइए, जोर से ताली बजाओ सैनी जी के लिए। वहीं अमित शाह ने कहा कि हरियाणा में हुड्डा सरकार ने बड़े भ्रष्टाचार किए। शाह ने सवाल किया कि हुड्डा साहब नौकरी किसे दोगे, पर्ची खर्ची वालों को। कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार की भी बात करना चाहता हूं। कांग्रेस की सरकारें थी, दिल्ली के दामाद को खुश करने के लिए हरियाणा की किसान की भूमि कोड़ियों के मोल दे दी और बड़े बड़े भ्रष्टाचार। उस वक्त हुड्डा साहब की सरकार में डीलरों का दबदबा था, दामाद का दबदबा था और भ्रष्टाचारियों का दबदबा था। भारतीय जनता पार्टी ने ये डीलर और दामाद वाली सरकार को समाप्त करने का काम अब भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, हुड्डा साहब ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में वादा किया है 2 लाख नौकरियां देंगे, हम भी देने वाले हैं। परंतु हुड्डा जी, मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पूछना चाहता हूं, ये 2 लाख नौकरियां किसको दोगे भाई? जो युवा योग्य है उसको दोगे या जो आपको खर्ची देता है, जिसके पास आपकी पर्ची है, उसको दोगे? भाइयों बहनों, कांग्रेस को जिताने का मतलब है युवाओं के पास से 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख नौकरी के बारे में भ्रष्टाचार करना। और भाजपा को जिताने का मतलब है डाकियों को सगुन का 100 रुपया दो, आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपके घर पर आ जाएगा, डाकिया देगा। वहीं राहुल गांधी पर भी अमित शाह ने तंज कसा, कहा कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है। अभी अभी राहुल गांधी अमेरिका में बोले हैं कि विकास हो जाने के बाद आरक्षण की जरूरत नहीं है, विकास होने के बाद हम आरक्षण हटा लेंगे। भाई हरियाणा तो पूरा विकसित है। आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए? जरा जोर से बोलो, चाहिए या नहीं चाहिए? एससी का और ओबीसी का आरक्षण अगर कोई इसकी रक्षा कर सकते हैं तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी। इस दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद को पूरे तरीके से खत्म करेंगे और साथ ही धारा 370 को वापस नहीं आने देंगे। कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? राहुल बाबा, तुम तो क्या, आपकी तीसरी पीढ़ी आ जाओ, धारा 370 नहीं अपनी। ये कह रहे हैं जो आतंकवादी जेल में है, पत्थरबाज जेल में है, उनको छोड़ देंगे। मैं बताता हूं, जब तक भाजपा के एक बंदे में जान है, आतंकवाद को
हरियाणा, पंजाब, कश्मीर में हम पनपने नहीं देंगे, पनपने नहीं देंगे। हरियाणा में बीजेपी जबरदस्त प्रचार करने में जुटी है। इधर दूसरे दल भी लोगों के बीच में जाकर कई वायदे कर रही है। चुनावी डगर है, आसान तो नहीं है। मुश्किल भरे इस सफर में कौन सी पार्टी सत्ता की कुर्सी तक पहुंच पाएगी, ये वक्त बताएगा। सूर्य समाचार के लिए टोहाना से जसपाल सिंह और जगाधरी से सुनील कुमार की रिपोर्ट।